बचपन से ही विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए आए हैं। अब वो चाहे विंडोज़ एक्सपी हो, खोटी किस्मत वाले लोग जिन्हें विंडोज़ विस्टा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10 तो हम सभी लोग अभी यूज़ कर ही रहे हैं। मैक ओएस और लाइनक्स एक मेन स्ट्रीम ऑल्टरनेटिव लेके चले अगर हम लोग, तो इसके बारे में भी हम लोग जो है अच्छी तरीके से जानते हैं। बट क्या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक यूज़र इंटरफेस करा सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कंप्यूटर सिस्टम में? तो नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है मार्केट में। तो गाइस, जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइम मेरे दिमाग में आ रहा है वो है FreeBSD यानी बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक लाइनक्स का ही बहुत ही क्लोज रिश्तेदार है क्योंकि ये भी एक ओपन सोर्स है। CD और पेनड्राइव आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि ये बहुत ही लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनक्स से ही एकदम मिलती जुलती कोडिंग है इसकी। तो अगर आप लोगों के पास अगर यूज़ करना है और कोई इतना इंपॉर्टेंट काम आपको नहीं करना है अदर देन डॉक्यूमेंट या एडोब वगैरह यूज़ करने का, तो आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हो। अगला जो एक OS है जो कि मेरे दिमाग में आता है वो एक क्लोन कॉपी में कहूँगा विंडोज़ 95 का है, वो है रिएक्ट OS, जो कि 95 में ही लॉन्च हुआ था, 1995 में, जो कि विंडोज़ 95 का एक प्रॉपर क्लोन ऑल्टरनेटिव हुआ करता था उस टाइम पे। एंड सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये 500 MB आपकी डिस्क स्पेस लेता है केवल इंस्टॉल होने के लिए, और 100 MB रैम से भी कम की इसको रैम कैपेसिटी चाहिए रन करने के लिए। तो अगर आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर है जिसको आप लोग सर्वर वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हो, या फिर आप उसको एज अ मीडिया डिवाइस यूज़ करना चाहते हो और नहीं चाहते हो कि इसके अलावा और कोई काम हो आपके उस सिस्टम पे, तो आप ये वाला OS उसमें डाल सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, ओपन सोर्स अवेलेबिलिटी है, आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हो। अगला एक और जो OS मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि भाई बड़ा अजीब नाम था उसका, हाइकू, which was launched back in 2001। और एक तरीके से ये भी लाइनक्स का ही प्रोडक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइनक्स ही है, बट थोड़ा सा चेंजेस इसमें ये हैं कि ये VLC मीडिया प्लेयर जैसे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर सकता है। तो आप इसको एज अ मीडिया ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर को अगर आप एक मीडिया डिवाइस बना रहे हो तो उसमें डाल सकते हो, और विंडोज़ की तरह इसमें आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, हमने लाइनक्स के क्लोन के बारे में बात कर ली, हमने विंडोज़ के क्लोन के बारे में बात कर ली, तो अब थोड़ा सा बात करते हैं मैकिन्टॉश के क्लोन के बारे में, और उसका नाम है मॉर्फ OS। एकदम ही क्लोज कॉपी है रिएक्ट OS का मॉर्फ OS भी, जो कि 86 बिट के जो प्रोसेसर्स हैं, मतलब कि 32 बिट CPU जो कि एप्पल ने डिज़ाइन किए थे उस टाइम पे, उस पे चलने के लिए इसको बनाया गया हुआ था। और जितने भी पुराने मैक के सिस्टम्स हैं, एप्पल के सिस्टम्स जैसे कि मैक, iMac वाले कंप्यूटर्स हैं, उस पर ये बहुत आराम से डल जाएगा और इंस्टॉल करके प्रॉपरली सपोर्ट करेगा। तो अगर पुराने कंप्यूटर हैं तो आप लोग उस पर भी ट्राई कर सकते हो। और जो लोग अपने विंडोज़ वाले PC पे मैक का मज़ा लेना चाह रहे हैं क्लोज टू मैक, क्योंकि पूरा इंटरफेस वगैरह इसका मैकिन्टॉश जैसा ही है, तो आप लोग भी इसको डाल सकते हो, देख सकते हो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस अबाउट दिस। ठीक है, ये तो वो हो गए जो कि क्लोन के तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका क्रोम OS हो गया, इल्यूमिनोस हो गया, एरोस हो गया, एंड्रॉयड हो गया, और मतलब और उबंटू के भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे कि आर्च लाइनक्स वगैरह। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। तो इतने सारे ऑल्टरनेटिव माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ OS के जो है ऑल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर पड़ा है या आप अपना कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो बहुत ही स्पेसिफिक टास्क के लिए, या फिर मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास एक बहुत ही मतलब Pentium 4 या Core 2 Duo वाले सिस्टम्स पड़े हुए हैं और आप लोग चाहते हो कि उसको एक मीडिया डिवाइस के तरीके से यूज़ करना या सर्वर बनाना, तो आप लोग इन OS में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो जो कि आपके स्पेसिफिकेशंस को मीट करे। तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन मिली हो या फिर कोई भी नॉलेज मिली हो या मज़ा आया हो सुन के, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल वी मीट अगेन, टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा।